हाफियों के लिए पैगाम लेकर आया हूँ कि आपकी ये भूल है। हम इस वतन के सपूत हैं और हमारे बड़ों ने इस वतन को बनाया है और 76 साल हो गए हैं। आप इसको नोच नोच के खा रहे हैं। अब आपके घर जाने का वक्त आ गया है और नबी का दीन तख्त के ऊपर आना। और इस वक्त हमारे मुकाबले में जो जमातें हैं उनका मंशूर क्या है? एक का मंशूर है कि जी रोटी कपड़ा मकान। तकरीबन 60 साल से ऊपर हो गए उनको सियासत करते हुए उन्होंने कौम के पहले रोटी कपड़ा मकान भी उतरवा लिया। रोटी भी छीन ली, कपड़े उतरवा लिए और मकान गिरवा दिए। आगे आगे हैं तरक्की वाले और वो आगे जिनको दावे हैं कि हमने मोटरवे बनाई है, हमने जनाब फला किया है, हम जनाब 28 मई वाले हैं। मैंने उनसे कहा कि ओ बेवकूफ, तुम 28 मई वाले नहीं, तुम 12 अक्टूबर वाले हो जो अपने सामान और मालो दौलत पाकिस्तान से लूट कर सऊदी अरब भाग गए थे। तुम वो शख्स हो जिसको थोड़ी सी चूड़ी टाइट की थी इमरान खान ने, तो वो पाकिस्तान छोड़कर लंदन प्लेन गिराकर भाग गया था। तुम आकर कहते हो कि मैं कौम का हामी हूं और कौम के लिए आया हूं। जो शख्स अपनी वालदा के जनाजे के लिए पाकिस्तान नहीं आया वो कौम के लिए कैसे आया? और इस वक्त लोग कहते हैं जी कि आप क्या करेंगे, आप आ रहे हैं, आपका मंशूर क्या है? हमारा मंशूर है इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। हम मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल से पूछते हैं, इकबाल इस्लाम क्या है? इकबाल कहता है मग़ज़ कुरान रूहे ईमान जाने दी हस्त होफे रहमत लिल आलमीन। इकबाल कहता है कुरान का मग़ज़, ईमान की रूह, दीन की जान, सारी की सारी हुजूर की मोहब्बत है। तो ये है हमारा मंशूर। आगे पाकिस्तान इसलिए कि हमारे बड़ों ने नारा लगाया था कि बच के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? और पाकिस्तान हुजूर के नाम पर बना है। पाकिस्तान 27 रमजान मुबारक को मार्का वजूद में आया है। पाकिस्तान के अंदर निजाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा। पाकिस्तान ना तो लिबरलिज्म के लिए बनाया गया था, ना कम्युनिज्म के लिए बनाया गया था, ना सोशलिज्म के लिए बनाया गया था, ना किसी गंजे और सरदारी के लिए बनाया गया था, ना किसी पीपल्स और लोग के लिए बनाया गया था। ये पाकिस्तान मोहम्मद अरबी के कानून के लिए। और इस वक्त तमाम लोग वोट मांगने के लिए आए हैं। मैं आपको कहता हूं हम वोट मांगने के लिए नहीं आए, हम मोहम्मद अरबी के नाम पर जान मांगने के लिए आए। रही एक पर्ची की बात, पर्ची की तो हैसियत ही कोई नहीं। हम तो कहते हैं करूं तेरे नाम पे जा फिदा, नफ्स की जान तो जहां फिदा। और कहते हैं लब्बैक को वोट कौन देगा? मैंने कहा जो मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं वो तो ऐसे धमाल के झप्पा लगाएंगे करें पर और कहेंगे कि तुम कहते हो कि ये नारा नहीं लगेगा, दीन तक पर नहीं आएगा। लो मैं अपना वोट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सपोर्ट कर रहा हूं, ये कहते हुए कि मैं झूठे वादे नहीं करता।
झूठे वादे नहीं करता, मेरी मोहब्बत बाजारी नहीं, मैं तेरे वोट का मुल पाऊंगा, मैं रिजविया पटवारी। इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुकाबले में सियासी जमातें हैं, उनकी हालत यह है कि वो जलसा रखते हैं तो मीटिंग बन जाती है, और तहरीक लब्बैक मीटिंग रखती है तो जलसा बन जाता है। मुझे ये बताएं कि कौम का फैसला क्या है, ठप्पा और वोट किसके ऊपर लगानी है, किसके ऊपर लगानी है, किसके ऊपर लगानी है। यार इस पर्ची की कोई बात नहीं, हम अपने बच्चे फलस्तीनियों की तरह सेवा तो नहीं करवा सके, इस्लाम की खातिर हम बदर में तो नहीं जा सके, हम बाबा जी की तरह व्हील चेयर पर बैठकर खत्मे नबूवत के ऊपर पैरा तो नहीं दे सके, और जनाब बाबा जी के साथ जरूर खड़े हैं। आज हम ये पर्ची उठाकर कहेंगे कि बाबा जी जो आपने हमें मिशन दिया था, हम उस मिशन से पीछे नहीं हटे, बल्कि कहते हैं कि लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सजा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दी की रही। और मैं दावत फिक्र देता हूं अपने तमाम जनाब पाकिस्तानी अवाम और खुसूसन पीपल्स पार्टी के लोग, मुस्लिम लीग नून के लोग, और जनाब वो पीटीआई के लोग, तमाम से ये कहता हूं कि आप कहते हैं 5 साल पूरी कौम कहती है कि सारे चोर हैं जी ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक, जब बिजली के बिल ज्यादा आए, जब गैस महंगी हो, जब आटा महंगा हो, जब घी की कीमतें आसमान पर जाए, जब महंगाई का तूफान आ जाए, सब कहते हैं चोर हैं, ये सब चोर हैं। मैंने कहा लो, चोरों से बदला लेने का दिन आ गया है। 8 फरवरी वाले दिन चोरों को वोट नहीं देना। 8 फरवरी वाले दिन जिन्होंने कौम को महंगाई के अंदर मुब्तला किया उनको वोट नहीं देना। 8 फरवरी वाले दिन जिन्होंने कौम को नोच नोच के खाया है उनको वोट नहीं देना। और रही बात ये नून लीग की, तो कारकुनों की बात नहीं करता, वर्कर्स की बात नहीं करता, लेकिन ये कितने बदनसीब हैं, बड़े बदनसीब जो करार तक न पहुंचे, बड़े बदनसीब जो करार तक न पहुंचे, तेरे यार तक तो पहुंचे, तेरे यार तक न पहुंचे। मैं ये कहता हूं कि यार तुम किसके नारे लगा रहे हो? उस शख्स के जिसने खत्मे नबूवत पर डाका मारा है, उस शख्स के जिसने नामूस रिसालत के साथ गद्दारी की है, उस शख्स ने जिसने कारगिल के शहीदों का सौदा किया है, उस शख्स से जिसने पाकिस्तान की स्टील मिल बेची है, उस शख्स से जिसने पाकिस्तान के इदारे तबाह किए हैं, उस शख्स से जिसने आविया सिद्दीकी को बेचा है, उस शख्स से जो जहां से माल और दौलत लूट कर लंदन में जाकर बैठ गया है, उसके लिए नारे लगा रहे हो, तो फिर तुम्हें उसके नारे मुबारक हो। हम नारा सिर्फ एक और एक लगा रहे हैं, वो ये है कि ताजदार खत्मे नबूवत। और मैं तमाम से कहता हूं, जितने चौधरी हैं, जितने बिरादरियां हैं, मलक हैं, खान हैं, अंसारी हैं, कुरैशी हैं, जितनी भी बिरादरियां हैं, राजपूत हैं, हरी हैं, जितने भी हैं, महर हैं, मलक हैं, मैं तमाम से कहता हूं कि मलक साहब, चौधरी साहब, अराई साहब, महर साहब, राजपूत साहब, भट्टी साहब, जितने भी आप, अल्लामा इकबाल एक सवाल पूछता है कि यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो? भाई अगर बिरादरियों का वोट है और बिरादरियों के साथ खड़े होने का नाम अगर हक है, तो मुझे ये बताओ कि बिरादरी तो अबू लहब की एक थी, लेकिन बिलाल काबे की छत के ऊपर क्यों चढ़ा? ये याद रखना, वोट ना बिरादरी का है, वोट ना नून का है, ना वोट पीटीआई का है, ना पीपल्स पार्टी का है, ना वोट इमरान के कहने पर देना, ना वोट जनाब जरदारी के कहने पर देना, ना वोट नवाज शरीफ के कहने पर देना, ना वोट शहबाज शरीफ के कहने पर देना, ना वोट बिलावल के कहने पर
सिर्फ और सिर्फ जमीन को देख कर देना और ये देखते हुए कहना कि मैं जिस शख्स के हक में फैसला करने लगा हूं क्या वो इस काबिल है भी कि नहीं। वो सब कुछ ये दावा करता है कि मैं त्यागतकार हूं। क्या वो गरीबों पर जुल्म करने वाला तो नहीं? क्या वो गरीबों का हक मारने वाला तो नहीं? क्या वो थानों और कचहरियों में गरीबों के ऊपर जुल्म करने वाला तो नहीं? क्या वो कौम की बेटियों को इज्जतें बेचकर खाना खाने पर मजबूर करने वाला तो नहीं? वोट देते वक्त एक मर्तबा जरूर सोचना कि तुम्हारी एक पर्ची की वजह से पता नहीं कितने गरीबों का चूल्हा बंद हो जाएगा। तुम्हारी एक पर्ची की वजह से पता नहीं कितने मजलूमों पर जुल्म के पहाड़ गिरा दिए जाएंगे, कितने बच्चों के नाजायज एनकाउंटर कर दिए जाएंगे। पर्ची देते वक्त एक मर्तबा जरूर सोचना, ऐ पाकिस्तानी कौम, ये पर्ची तुम्हारे पास अमानत है। पर्ची देते वक्त एक मर्तबा सोच लेना, फिर कल ये ना कहना कि हमें कोई बताने वाला नहीं था। आज हम आपको बता रहे हैं कि निकी चादर कार के सो गए, मालिक चोर बचाओ के सो गए, रचन वाले रच के लुटिया, जागन वाले जान के सो गए।